Good morning friends and happy Independence Day to all of you। आज भारत अपना 76वां स्वतंत्रता मना रहा है। 75 साल पूरे हो चुके हैं और आज से 76वां वर्ष शुरू हुआ। तो आप सभी को भारत देश के आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और आज इसी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने लोग निकल चुके हैं लॉन्ग राइड के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि एक लॉन्ग राइड ही बोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डेस्टिनेशन की दूरी है 205 किलोमीटर। और जैसा कि आप लोग टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये इंडिपेंडेंस डे राइड है। फ्लैग नहीं है अभी हमारे पास, क्योंकि कल अपने लोग लेट से आए ही थे। कल कहीं मैं मार्केट साइड निकला नहीं था तो फ्लैग का स्कार्सिटी भी हो चुका था। प्लास्टिक फ्लैग मिल रहा था जो कि मुझे पसंद था नहीं। तो ऐसे कुंदन भैया को मैंने बोल रखा है फ्लैग के लिए, तो वो देखते हैं कि लेते हैं कि नहीं फ्लैग। अगर वो फ्लैग ले लेंगे तो फिर मैं भी अपने बाइक के पीछे उसे इंस्टॉल कर लूँगा। मौसम तो खैर बहुत सुहाना कर रखा है अभी, लेकिन वही हल्की हल्की बारिश है। उम्मीद कर रहे हैं कि बस बारिश हम लोग को कहीं ना मिले, क्योंकि मैंने तो रेनकोट रख चुका है, मैंने रेनकोट ले लिया है, लेकिन मेरे पिलियन राइडर के पास रेनकोट है नहीं। अगर वैसा मौका मिला तो कहीं एक रेनकोट भी ख़रीद लेंगे। हम लोग का प्लान था 10 बजे का, 15 मिनट लेट निकले हैं आज, 15-20 मिनट। अभी टाइम हो रहा था 10:25 हो रहा होगा। अपने साथ टैंक बैग और एक बैकपैक है। बैकपैक पीछे मैंने माउंट कर दिया है और टैंक बैग आगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरा एक बार ये बाइक गिर चुका था, तो इसके कारण हैंडल थोड़ा बेंड हो गया है। तो टैंक बैग में थोड़ा सा दिक्कत होता है अभी टर्न करने में। और मैंने इंस्टा स्टोरी पे एक चीज़ अपडेट किया है। एक इंडियन का एल्युमिनियम फ्लैग मैंने मंगा के रखा था, पता नहीं शायद आपको दिखे या ना दिखे। ये वाला आप मेरे इंस्टा स्टोरी पे जाके देख सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर है ये और बहुत ही ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। आप भी चाहो तो मंगा सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा। बारिश मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का बना हुआ है और 3M टेपिंग कर रखा है पीछे। बारिश बहुत ज़ोर का हो रहा है, मुझे गोप्रो खोलना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद जब बारिश छूटे तो, क्योंकि गोप्रो में पानी चला गया तो फिर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 11:12 और हम लोग पहुंच चुके हैं विक्रमशिला सेतु के पास। और यहाँ से विक्रमशिला सेतु स्टार्ट होता है। हम लोग यहीं पे कुंदन भैया का वेट कर रहे हैं। स्टार्ट हो चुकी है, कुंदन भैया आ चुके हैं। कुंदन भैया आगे हैं यहाँ पे और वो रहे कुंदन भैया। गंगा का जलस्तर दिखा रहे हैं जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। इंडिया में 6ठे नंबर पे ये ब्रिज है। किसी गंगा जी के नदी पर, मतलब किसी पानी के ऊपर ये इंडिया में 6ठे नंबर पे ब्रिज है। और इस ब्रिज की लेंथ है 4.7 किलोमीटर। और ये रहा जगतपुर लेक, जहाँ से 200 मीटर है। और यहाँ पर वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर और टंकी पक्षी पाया जाता है, भागलपुर फॉरेस्ट डिवीज़न। और यहाँ से 200 मीटर के दूरी पर है। यहाँ पर आपको गरुड़ भी देखने मिल जाएंगे। गरुड़ संरक्षण का भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलते रहता है। और इस पक्षी को आपने बहुत जगह देखा भी होगा। किंगफिशर जो कंपनी है उसके भी बोतल पे इसी बर्ड का प्रिंट है। ना बिल्कुल बहुत अच्छा। हवा का ड्राग अभी बहुत
जी जी हाँ बढ़िया तो मिले सर, बहुत बार थोड़ी नहीं मिलेंगे आप भी। थैंक यू सर। हाँ तो अभी बांध देते हैं मधेपुरा से आगे। अभी आप लोग बहुत लंबा जर्नी के लिए नेपाल साइड। नेपाल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन हुआ। चंदन। और आपका? मेरा नाम राजीव। राजीव। और अभी यहाँ पर जहाँ पे मैं आपको बर्ड सेंचुरी दिखा रहा था, यहाँ पर मिले चंदन भाई। और आपका? चंदन और राजीव भाई मिले। इन लोगों ने रुकवा कर हम लोगों के साथ सेल्फी खिंचाया। मुसाफिर अभिषेक। मुसाफिर अभिषेक। और इनका घुमक्कड़ बिहारी बंदा। घुमक्कड़ बिहारी बंदा। मुसाफिर अभिषेक। चलिए मिलते हैं फिर। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा तो फोटो हमको आप टैग कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे। हाँ मुसाफिर अभिषेक पे सेम ही है। ओके ओके थैंक यू। तो ये है कोसी नदी जो आप मेरे बाहिने साइड देख रहे हैं। ये उसका एक ब्रांच है। कोसी का मेन धारा आगे है वहाँ जो आप देख रहे हैं। और यही नदी इधर से निकलकर आगे कुर्सेला के पास मिलती है, जो अपने लोग पूर्णिया रूट जाते हैं तो। और ये कितने बार हर साल ये अपना रूट चेंज करती है, कभी इस साइड से, कभी में भी अगले साल उस साइड और हो जाए या इस साइड ही आ जाए, तो जिसके कारण कि बहुत सारा एरिया प्रभावित रहता है। कोसी को यूं ही बिहार का शोक नहीं कहा गया है। अभी इस बार तो बारिश कम है, लेकिन जब बारिश पूरा होता है तो ये पूरा एरिया डूबा हुआ रहता है इस कोसी नदी से। अभी तो उतना करंट भी नहीं है, लेकिन हाँ करंट है, लेकिन उतना करंट नहीं है। और ये रहा कोसी का मेन धारा। मेन धारा बहुत तेज़ प्रवाहित हो रहा है, बहुत करंट है पानी में। यहाँ से आप देख रहे हैं कि लहर कितना उठ रहा है। कितना धार है। और ये कोसी का मेन धारा है जो कि आगे जाके आपको कुर्चेला पुल के नीचे से बहते हुए दिखेगा। और यहाँ पर रुक गए थे हम लोग इन लहलहाते खेतों को देखकर। यहाँ पे धान की खेती हो चुकी है और अपने लोग एरिया में भी रोपनी ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। शाम के समय में बिल्कुल एक तिरंगा झंडे का जो अपना रंग है, उस रंग का ये दिखता होगा। अगर शाम में अगर जिस तरह कि 6 बजे सूर्य एकदम नारंगी कलर में हो जाता है तो पूरा आसमान नारंगी, बीच में बादल उजला और नीचे ये हरा, तो हुआ ना परफेक्ट कॉम्बिनेशन तिरंगा का। तो ऐसा सब खूबसूरती आपको गाँवों में ही देखने के लिए मिल सकता है। बहुत सुंदर लग रहा है ये पूरा एरिया। और इतना सुंदर हवा चल रहा है तो जैसे लग रहा है कि एक हरा मखमली चादर बिछा हो पूरे ज़मीन पर। और ये पूरा दियारा एरिया है, कोसी दियारा क्षेत्र है ये। और यहाँ से उधा किशनगंज और 15 किलोमीटर। और समय लगभग हो चुका है 1 बजने में 9 मिनट है। हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत रुक के चल रहे हैं। जहाँ पे जो नज़ारा मिल रहा है देखने रुक जा रहे हैं, स्टोरी अपडेट कर रहे हैं। आपको सारा स्टोरी अपडेट मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा।
जिसका आईडी पॉपअप कर रहा होगा स्क्रीन पर, और आपको गोप्रो के सामने यहाँ पे भी दिख रहा होगा मेरा चैनल और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मुसाफिर अभिषेक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दो। और वीडियो अगर आप पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। जो भी अच्छा लगे ख़राब लगे कमेंट में करके ज़रूर बताओ यार। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, जितना इजी ये लगता है उतना इजी होता नहीं है। इतने गर्मी में राइड करना, चलिए राइड तो हम अपने लिए करते हैं लेकिन वीडियो तो सिर्फ आप लोग के लिए कर रहे हैं। घूमना मुझे बहुत पसंद है, मेरा तो एक तरह से सोच लो पैसा नहीं है बाइक से ऑल ओवर इंडिया राइड करना। अगर वो इस लायक हुआ उस लायक हुआ मैं अगर उस मुकाम तक पहुंचा तो एक वर्ल्ड राइड भी ज़रूर करूंगा। तो वो तो खैर दूर की बात है, फ़िलहाल इंडिया राइड देखते हैं कब तक हो पाता है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग का सपोर्ट एक तरह से बहुत ही हमारे लिए मोटिवेशन है, जो कि मुझे मोटिवेट करते रहता है। तो आप अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धूप बहुत कड़ा हो चुका है इधर, हवा भी है, हवा अच्छा लग रहा है बॉडी में, लेकिन रुकने के साथ हालत ख़राब हो जाता है, पूरा बॉडी पसीना से भीग जाता है। और आपको बताइए कि इस तरह का हेलमेट में इतना ज़्यादा दिखे, ये पूरा स्नग हेलमेट होता है। सेफ्टी वाइज तो ये बहुत बढ़िया होता है हेलमेट, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा हालत भी इसमें ख़राब होता है। ऐसे वेंटिलेशन दिए हुए हैं, ऊपर साइड भी वेंटिलेशन है, आगे भी वेंटिलेशन है, लेकिन वेंटिलेशन आगे का यहाँ पे चीन के पास जो है वो खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा माइक में। मधेपुरा यहाँ से और 33 किलोमीटर, मुरलीगंज 32, सहरसा 52 किलोमीटर। और रोड तो क्या कहना, रोड एकदम चुम्बेश्वरी रोड है, मस्त रोड है एकदम। और दोपहर का समय है तो रोड भी पूरा खाली है। राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रोड पे अभी। और बीच बीच में ऐसे ऐसे छोटे मोटे मार्केट मिल रही है। उदा किशनगंज मार्केट, ये मार्केट जितना, जैसा कि मैं सड़क का इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था, उसके कुछ दूर के बाद ही ये ऐसा सड़क आ चुका है। रोड है भी, ये भी ठीक ही ठाक है, लेकिन हाँ छोटे छोटे गिट्टी है, छोटे छोटे गड्ढे हैं, गिट्टी है। और कुंदन भैया ने मैप लगा रखा है, तो मैप के अनुसार ही अपने लोग चल रहे हैं। कौन सा रूट ले रहे हैं? बोल रहा था ना मुरलीगंज होके, मुरलीगंज। और यहाँ से मुरलीगंज 21 किलोमीटर। अपने लोग उस वक्त रूट भटक गए थे, गूगल मैप ने अपने लोग को कोई दूसरा ही रूट जो कि आपको दिखाया कि रोड बहुत ख़राब था, वो रूट गूगल मैप बता रहा था। फिर अपने लोगों ने लोकल गूगल हेल्प से हेल्प लिया। उन लोगों ने बताया एकदम सीधा रूट पकड़े रखिए तो आपको सीधा मुरलीगंज मार्केट निकालेगा। अब लग रहा है अपने लोगों को भूख, अब कहीं रुकेंगे और कुछ खाएंगे वाएंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। अगर 5 बजे तक अपने लोग नेपाल बॉर्डर पहुँचे तो अपने लोगों को भंसार कड़ी आएगा, अपने लोग नेपाल इंटर हो जाएंगे। और ये तो अभी तक अपने लोग बिहार SH 58 पर 58 पर चल रहे थे, अब ये बिहार SH 91 आ चुका है। अपने लोगों ने बिहार SH 31, 33, 58, अब ये 91। इस
इसलिए कहा जाए कि कभी हमेशा गूगल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, कभी कभी लोकल गूगल से हेल्प ले लेना चाहिए। जहाँ भी लगे कि ये गूगल मैप कोई अजीब सा रूट दिखा रहा है या अजीब सा रूट पे साइन कर रहा है जाने के लिए, तो वहाँ पे लोकल गूगल से हेल्प लेना ज़्यादा बेटर है। निब्बा सब झंडा लगा लेता है, लेकिन झंडा लगा लेता है झंडा, लेकिन झंडा का रूल फॉलो नहीं कर पाता है। रखो इसको। मोटरसाइकिल से किसी का गिरा होगा। मैंने जो अभी भी निब्बा को क्रॉस करते देखा, उन्हीं के गाड़ी से ये झंडा गिरा है। तो ऐसे लोग झंडा ना लगाएं जिनको कि झंडा रख नहीं पाते हैं या जिनसे झंडा संभाल नहीं पाता है। इसे झंडा लगा के रोड पे गिराना और झंडा लगा के देश प्रेम दिखाना कोई मतलब नहीं है। यही निब्बा लोग थे जिनका कि झंडा उड़ा था। टाइम हो चुका है 3:07 और ये हम लोग अभी अपना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पकड़ चुके हैं, जो कि यहाँ से डेस्टिनेशन अपने लोगों की 33 किलोमीटर और है। और ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये कोसी नदी एक नहर के रूप में, नहर के ब्रांच में कोसी नदी को डाइवर्ट किया गया है और अपने लोग नहर वाले रोड से ही चल रहे हैं। यहाँ से लोकल गूगल से पूछा गया तो कोसी बैराज उन्होंने बताया 20 किलोमीटर। रोड ठीक ठाक ही है, सिंगल रोड है, रोड ठीक ठाक है, लेकिन रात में चलने लायक एरिया नहीं है ये। आप दिन में चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही क्षणों में अपने लोग अब इंडिया से नेपाल इंटर कर जाएंगे, तो एक तरह से ये अपना शॉर्ट फॉरेन ट्रिप हो जाएगा। क्या मैम? कहाँ जा रहे हो? नेपाल। ये कैमरा है, इसको बंद करो। पधारने हेतु धन्यवाद। वेलकम टू कोसी बैराज। 1149 मीटर लंबाई, नंबर ऑफ गेट्स 56। फाउंडेशन लेंथ 30 अप्रैल 1959 में बनना स्टार्ट हुआ था। 1965 तक ये बना। अगर आप कोसी बैराज साइड आ रहे हैं, ये भीम नगर चौक होते हुए, तो ये बैराज यहाँ से स्टार्ट है और ये रहा भंसार कटाने का ऑफिस, सुनसरी भंसार कार्यालय। अंदर में एक प्रभु बैंक है। यहाँ पर बस आरसी ओरिजिनल चाहिए यहाँ पे। और ये रहा अपना भंसार का पेपर। गवर्नमेंट्स ऑफ नेपाल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको अच्छे से रख लेना है इधर ही, कहीं अगर चेक होगा तो फिर दिखाएंगे। और ये सामने कोसी बैराज। तो ये रहा फाइनली कोसी बैराज, जिस पे अभी अपने लोग राइड कर रहे हैं। ये मेन कोसी की धार है, देख ही सकते हैं आप कितना ये लंबा है। 1159 मीटर शायद ये लंबा है। और
58 से बनना स्टार्ट हुआ था ये, और 1962 में जाके ये कंप्लीट हुआ है। जोसेफ एंड एक और कोई कंपनी था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वैसे मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। वेस्ट बंगाल की कंपनी थी जिसने ये बैराज बनाया था। अभी खड़े हैं हम लोग कोसी बैराज रिवर पर। यहाँ के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। ये 56 गेट का बांध है ये कोसी बैराज, और इसको बनाया गया था 1958 में। काम शुरू हुआ था इसका 1962 तक। मैं कहूँ कलकत्ता की कंपनी थी जिसने बनाया, सुप्रीम एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता। और ये सुनसारी और सत्तारी डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, नेपाल में ही। सुनसारी यहाँ पे भंसार का ऑफिस भी था, जहाँ पे मैं आपको दिखाया था इधर पहले। और इस साइड धूप बहुत कड़ा है। और यहाँ के बारे में कुछ और बातें मैं बता दूँ। 1150 मीटर ये लंबा है, मतलब 3773 फीट। और ये जो आप चौड़ाई देख रहे हैं ये 10 फीट की चौड़ाई है। हुआ था जब इसका एग्रीमेंट साइन हुआ था 1954 में ही, लेकिन काम स्टार्ट हुआ था 1958 में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोलकाता की कंपनी ने इसे बनाया है। बस यही सारा डिटेल था। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा एक बारी। आप बताना कि ये कैसा लगा। इसी को देखने हम लोग आए थे। आज नेपाल में हैं। आज हम लोग एक तरह से सोचिए कि हम लोग का ये फॉरेन ट्रिप था। आज हम लोग अचानक से आज रैंडमली 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आज हम लोग आ गए नेपाल, कोसी ब्रिज। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे जहाँ पे कोसी गंगा में मिलती है, कुर्सेला के पास। वहाँ का भी आपको व्यू दिखाएंगे। और यहाँ पे अपनी बसंती खड़ी है, वहाँ पे कुंदन भैया ब्लॉग कर रहे हैं। और ये रहा रोड जहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे। हम लोग वापस, ऐसे पहले प्लान था कॉलोनी बॉर्डर जाने का, लेकिन अब प्लान हो गया इटहरी जाने का। इटहरी से ही हम लोग फारबिसगंज होते हुए फिर वापस कल अपने घर की ओर चले जाएंगे। तो काजल से पूछते हैं कैसा लगा उसको उसका विदेशी दौरा। तब काजल जी बताइए, आपको कैसा लगा आपका पहला फॉरेन ट्रिप? बहुत अच्छा लगा। पहली बार विदेश घूमने आए, छोटी विदेश। पहली बार हम लोग विदेश घूमने आ गए डायरेक्ट बाइक से, वो भी। अब बहुत जल्दी हम लोग आ भी गए। हम लोग को लग रहा था इतना जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 बजे भंसार कटना बंद हो जाता है इधर। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और ये व्यू भी। तो चलिए, आपसे सीधा मिलते हैं फिर अब गोप्रो पे। तो यहाँ से कोसी बैराज को करते हैं बाय बाय। तो फाइनली ये रहा हम लोग का होटल, गोरखा होटल प्राइवेट लिमिटेड। खोजते खोजते आखिरकार हम लोगों ने रूम खोज ही लिया। कौन सा फ्लोर जाना है? ये रहा होटल रिसेप्शन, गोरखा होटल प्राइवेट लिमिटेड। तो फाइनली हम लोग होटल चेक इन कर चुके हैं, गोरखा होटल इन में। हालत आप देख ही रहे हो, पसीने से क्या हाल हो चुका है नेपाल की ट्रैफिक में। इटहरी चौक से होटल खोजने में हम लोग को करीब आधे से पौने घंटा लगा। तो फटाफट आपको एक बार रूम टूर दे देता हूँ। एक बार आप रूम देख लो अपने लोग का। रूम बहुत मस्त है। 2100 का एक रूम पड़ा, 2 रूम लिया अपने लोगों ने। रूम बहुत मस्त है। लो, एसी, ये बेड, और इधर एक वार्डरोब दिया हुआ है। और ये रहा बाथरूम, नीट एंड क्लीन। और इधर मिरर। बाथरूम भी बहुत सुंदर है। बाथरूम देख के नहाने का मन करने लगा। इधर पर्दा में भी इधर, और यहाँ से अंदर में लाइट जल रहा है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। उधर पूरा इटहरी चौक दिख रहा है यहाँ से। तो ये था हम लोग का रूम।
जो कि इंडियन रुपीज़ में 2100 का पड़ा। और इधर एक टीवी, कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी मग, ग्लास, एक चेयर दिया गया है, टेबल। तो काजल से पूछते हैं फ़ौरन आके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फ़ौरन आई है काजल घूमने के लिए बाइक से। मजा आ गया फौरन आकर के। इसी नोट पर आपसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत थकावट हो चुका है, पसीना देख ही रहे हैं। एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है, हुआ है लेकिन वेटर तो उनसे ठीक करवाते हैं। तो चलिए फटाफट अभी नहाएंगे, फ्रेश होते हैं, खाएंगे और सोएंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग यहाँ से अपने घर की ओर निकलेंगे। तो कोसी बैराज का आपने ब्लॉग आज देखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग, और जो कुछ भी अगर ख़राब लगा हो या सही लगा हो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर विथ फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरा जितना भी वीडियो आएगा सारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए मिलते हैं इसी नोट पे। गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ, राइड हार्ड।